फरवरी तक होना चाहिए। अमूमन ये देखा गया अब तक जो पीछे मेल रहे थे कि जनवरी में फर्स्ट वीक में इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता था, लेकिन आपका कार्यकाल लेट शुरू हुआ। तो आप क्या मानते हैं कि कार्यकाल कब तक चलना चाहिए, नए मेयर के इलेक्शन कब तक होना चाहिए? ये देखिए, बेसिकली तो ये हाउस का मुद्दा है, या तो ऑफिसर देखें या पार्टी देखें। अगर हाउस चाहता है कि 20 फरवरी को होना चाहिए तो 20 फरवरी को होंगे, या पार्टी चाहती है कि 20 फरवरी तक इलेक्शन जाना चाहिए तो वो उनका विचार है। मेरा अपना खुद का विचार ये है कि जो भी मुझे कार्यकाल दिया मैंने पूरा ईमानदारी से उसमें काम करने की कोशिश की और वित्तीय हालत ठीक करने की कोशिश की, कि पिछले 8 सालों में नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति जो खराब की गई है, उसे मैं बताना चाहूँगा कि 500 करोड़ की एफडी भी तोड़ी गई उसी बीच 8 साल में, और 200 करोड़ का जो घाटा पड़ा है वो पिछले एक दिन में तो पड़ा नहीं होगा, वो पिछले कई सालों से पड़ता आ रहा था, जो अब मैंने आके उजागर किया। अगर मैं ना आ पाता तो ये उजागर भी ना होता और ये इंटरनली ये ऐसे ही चलता रहता, जो अब तक जो घोटालेबाजी थी वो ऐसे ही चलती रहती। उस पे क्या सफाई दें? हो तो गया। नहीं दे देंगे सफाई को, मुझे कुछ नहीं है। रेडियो रेडियो सर, सबसे पहले तो आज जो मीटिंग थी उसमें हंगामा देखने को मिला काफी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर भी, और आपने थोड़ी हाथापाई भी नजर आई, आपको मार्शल भी बुलाने के लिए हिदायत दी गई, क्या हुआ? बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी को शायद सच सुनने की आदत ही नहीं है। आज वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है राहुल गांधी जी पे, जिसने खुद यहाँ पर इस हाउस के अंदर लोकतंत्र की हत्या की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो आज हाउस में चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहा है, बाबा साहब के बारे में। तो क्या समझ सकता हूँ उससे कि मैं, वो बेसिकली हाउस का माहौल खराब कर रहे थे, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने एक हमारे साथी पार्षद के ऊपर हाथ तक भी मतलब मारने की कोशिश की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि 30 मार्च को उन्होंने एक लोकतंत्र की हत्या की थी, आज भी उसी तरह का कुछ घटना की गई कि ये संविधान जो हमारा हाउस है, एक संविधान का मंदिर लगा लीजिए या हमारा पूजनीय स्थान लगा लीजिए जहां हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और वहां पर इस तरह के कार्य करना जो आज हुआ वो बहुत गलत हुआ। यूनिवर्सिटी कहते हैं कि मेयर साहब ने खुद कहा है कि क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अधीन है, तो इसके बारे में बात आपने पिछले सेशन पे बोला था हाउस में, बिल्कुल आप कर रहे हैं खुद अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट। नहीं, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जब एक तो समझिएगा बात, एक थ्योरी एक ऊपर सीना जोड़, जब मैं उस चीज़ को अडेप्ट कर रहा हूँ कि आप हाउस में आइए बैठिएगा लेकिन बात रखिएगा, लेकिन आप किसी पार्टी का हिस्सा थोड़ी ना बन सकते, आप नॉमिनेट काउंसलर हैं, आप पूरी चंडीगढ़ की आवाज हैं, आप एज ए एक्सपर्ट मुझे कोई सलाह दे सकते हैं, आप बीजेपी का पक्ष कैसे ले सकते हैं? तो बीजेपी का पक्ष लेके जो जिस तरह से उन्होंने वहां पर आज उपद्रव मचाया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और मैं इसके बारे में भी गवर्नर साहब को जरूर लिखूंगा कि गवर्नर साहब इस तरह का व्यवहार जो हमारे नॉमिनेट काउंसलर हैं जिस तरह से कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो हाउस की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बेसिकली वो ऑफिशियली था, जो भी मतलब अगर मैं कहूँ तो वो हमारे कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किए हैं, मेरे संज्ञान में आया था जिस तरह अखबारों के माध्यम से, तो मैंने भी बात की थी कि कमिश्नर साहब ये जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं, इन पर सिर्फ कंट्रोल लगाया जाए, क्योंकि जो टावर लगाने की मंजूरी दी गई वो कल्ला एक्शन थोड़ा दे सकता है, ऊपर से नीचे तक सभी फाइलें जाएंगी, और उसमें कमीशन साहब तक वो फाइल नहीं गई थी, जिस कारण उन्हें सस्पेंड किया गया। बेटा आपके कार्य बने थे तो वो इस बात को छुपा रहे थे या जग जाहिर नहीं कर रहे थे कि इतना करोड़ का लॉस छुपाने की ही कोशिश की गई होगी। एक दिन में तो या एक साल में तो 200 करोड़ का घाटा आ नहीं सकता, या अंधाधुंध जो भर्तियां की गई हैं, जो हर जगह जहां एक की जगह वहां 4 भर्ती किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिछले 8 सालों से चल रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करते करते आज इस गुहार पे आ गया कि सीधा 200 करोड़ का हमें जो घाटा पड़ा। तो ये एकदम नहीं होता, कभी भी एकदम कभी भी कुछ नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा करके ही इन लोगों ने इतना पहाड़ खड़ा कर दिया, जो आज वित्तीय स्थिति जो है हमारी खराब हो रही है। उन कर्मचारियों को निकाला जाएगा, लिस्ट बनने का प्रोसेस चल रहा था, पीछे 200 कर्मचारी निकाले गए थे। देखिए वो 60 अप जो कर्मचारी रखे गए हैं, वो जो 60 अप हो गए, जो वो काम ही क्या करेंगे, जो वो 60 अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार वो 60 से ऊपर हो चुके हैं, तो उन्हें तो रिटायर होना चाहिए था, उन्हें रखा जा रहा है, तनख्वाह दी जा रही है, तो उन लोगों की तो लिस्ट बनाई जाएगी,
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर बैठे हैं, उनका भी देखा जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम ही चल रहे हैं, वो है ही नहीं यहाँ पर। तो बहुत सी चीज़ें हैं, देखी जाएगी। जो इन्होंने अंधाधुंध भर्तियाँ की गई हैं, उनकी सबकी वेरिफिकेशन कराई जाएगी। वैसे साहब एक मेयर इलेक्शन को लेकर कह रहे हैं कि हाथ खड़ा करके वोटिंग कराई जाए इस बार। आपका क्या पर्सनल मानना है? आपके साथ तो पिछली बार जी, इंसिडेंट भी हुआ था बिल्कुल, ये। मैं इसमें वो कोई दो प्रस्ताव राय तक नहीं पास है। भी नहीं हुआ। मैं इसमें कोई दो राय नहीं कहूँगा। आप देखिएगा कि ये इलेक्शन, जो मेरे वाले इलेक्शन थे, कहीं न कहीं चंडीगढ़ की बदनामी हुई। आप मानिएगा, पूरे पूरे विश्व भर में चंडीगढ़ को एक हाईलाइट करके दिखाया गया, जी ये देखिए मेयर पोल में क्या हुआ, ऐसे घपलेबाजी हुई, ये हुआ। तो इस बदनामी से बचने के लिए जो हमने ओपन हैंड का जो प्रस्ताव रखा है, जैसे विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? और उसके लिए हमने हाउस में पास करके भी भेजा है। तो जिसने जाना वो सीधा जाएगा ना, फिर लुक छुप के वोट क्यों पाएगा? फिर इन्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी का कांटा मारने की। जिसने जिसको वोट देनी है उसे देनी है। तो ओपन हैंड से होना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल विचार है। और उससे जो ये धांधली है, ये खत्म होनी चाहिए। मेयर साहब, आज कौन कौन से एजेंडे पर चर्चा हुई है? आज लगभग जितने भी एजेंडे थे वो सारे रेवेन्यू के ऊपर थे, कि हमने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। जैसे सेक्टर 14 की हमारी जो मार्केट है, उसमें स्ट्रीट वेंडर की, उसमें हम कैसे अपग्रेडेशन कर सकते हैं। नीचे की जो हमारी अंडरपास पार्क दुकानें हैं, उसमें हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और टीटी वाटर को हम कैसे ला सकते हैं। मतलब सारी ही हमारे ज़्यादातर एजेंडे जो हैं पॉलिसी मैटर हैं, और हम उसमें रेवेन्यू बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। आज एक एजेंडा और भी आया है, जिस तरह से कुत्तों की बाइट देखा जा रहा है चंडीगढ़ में सामने आ रही है, उस पर क्या निर्णय हुआ? जी, बिल्कुल, देखिए बाइट दर बाइट बढ़ती जा रही है। तो उसमें एक हमारे साथी पार्षद नरेश पंचाल जी ने कहा, जी हमारे वहाँ पर एक 15 लोगों को उसने काटा है, एग्रेसिव हो चुका है एक डॉग। तो हम उससे कहा भी अपने डॉक्टर साहब को भी उसे पकड़ के पहले तो कुछ टाइम उसे ऑब्जर्व में रखें, लेकिन क्या करें कि उनके रूल बने हुए हैं, हम उसे कहीं और नहीं छोड़ सकते। हमारा जो रूल के मुताबिक जहाँ से हम डॉग को उठाएँगे, उसे शांत करने के बाद उसे वहीं पर छोड़ते हैं। और अगर उसकी नसबंदी नहीं होती तो नसबंदी करके छोड़ देंगे। हमारा जो कानून के मुताबिक जो बनता है वही किया जाएगा। और वही जो डॉग बाइटिंग की बातें हैं, वो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको ज़्यादा दिन अपने ऑब्जर्व में नहीं रख सकते।